एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। मेरी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास 14 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, आप प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट को कैसे किसी टेबल के कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट हमें किसी भी टेबल की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। जी हाँ, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट की मदद से हम अपनी टेबल की किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम उस रो को एक यूनिक आईडी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो प्राइमरी की जो है वो हमारा यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट और नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट और नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रेंट क्या किस टाइप के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। जी हाँ, और प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट को हम इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी की ना तो नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनसे गो थ्रू करवा देता हूँ। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल एंड डुप्लीकेट डेटा। One or more of the columns of a table can contain a primary key। यहाँ एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा कॉलम पर हम प्राइमरी की को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम प्राइमरी की को किसी टेबल के सिर्फ एक कॉलम पर डिफाइन करते हैं तो ये कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट बन जाता है, और अगर हम इसको एक से ज़्यादा कॉलम पर डिफाइन करते हैं प्राइमरी की को किसी पर्टिकुलर टेबल पे तो ये टेबल लेवल कॉन्स्टेंट की बन जाती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट एंड नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने मेथड 1 जो कि हमारा कॉलम लेवल है उस पर चलते हैं। कॉलम लेवल का मतलब होता है कि आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल में कॉलम्स को डिफाइन कर रहे हैं और उन कॉलम्स को डिफाइन करने के साथ साथ ही आप उस कॉलम के साथ उस कॉलम के ऊपर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन कर देते हैं तो वो आपका कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई हो कहलाता है। और साथ साथ अगर आप किसी आपने टेबल क्रिएट कर दिया, उस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं और उसमें डेटा भी है और उसके बाद फिर आप उस पर कोई कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करें तो वो आपका टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है। जी हाँ, इट मीन्स कि आप उस टेबल को क्रिएट करने के बाद उस कॉन्स्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट है प्राइमरी की अप्लाई करने का, उसका सिंटेक्स ये रहा जिसमें लिखा है कि आपका क्रिएट यूज़ करेंगे आप क्रिएट कीवर्ड, टाइप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, नेम ऑफ टेबल, उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, कॉलम का नेम डिफाइन करना है, फिर आपने डेटा टाइप डिफाइन करना है। डेटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, कैर, फ्लोट, वेरकर, एनवेरकर। फिर आपने यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई लिखना है। कॉन्स्टेंट कीवर्ड ये बताता है कि हम इसके ऊपर कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। देन आपने कॉन्स्टेंट का नेम लिखना है जो कि आप खुद भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बनती है जिस नेम पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट। टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हमारा प्राइमरी की है तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेरी है मेरे टेबल क्रिएट करने की कमांड है। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर रहा हूँ माई कॉन्स्टेंट नाम से, जब मेरे पास 5 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, क्रिएटेड डेट, इज एक्टिव। और देखिए अब मैंने यहाँ पे आईडी कॉलम के ऊपर मैंने कॉन्स्टेंट अप्लाई किया है जिस कॉन्स्टेंट का नेम है कॉन्स्ट और अंडरस्कोर प्राइमरी की आईडी, जो कि मुझे यूनिकली बता देता है कि ये मेरा प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है और मेरे आईडी कॉलम पर डिफाइन है। थोड़ी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है मेरी इससे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करना है टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट में। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो जब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये मैं मास्टर डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गई है।
जबकि मुझे इसको अपने SQL एग्जाम्पल डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना था। तो आप इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें ना कि जब भी आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे डेटाबेस आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा डेटाबेस आपका भी करंट में रनिंग में है। तो चलिए अब इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करते ही देखिए मेरे पास एक एरर आ चुका है जिसमें लिखा है कि देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम माई कॉन्स्टेंट टेबल इन द डेटाबेस। इट मीन्स कि मेरे डेटाबेस में जो कि SQL एग्जाम्पल नाम से डेटाबेस है उसमें पहले से ही माई कॉन्स्टेंट नाम से टेबल क्रिएटेड है। तो हाँ जी, देखिए मेरे पास पहले से ये टेबल क्रिएटेड है और उसमें कुछ डेटा भी ऑलरेडी अवेलेबल है। और तो इसको आप अपने लेवल पे खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। और चलिए ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी बनाई हुई है और ये मेरी सेलेक्ट कमांड है जिसमें मैं इस डेटा को देख सकता हूँ कि मेरी टेबल के अंदर क्या डेटा एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम अपने मेथड 2 की तरफ चलते हैं जो हमारा टेबल लेवल है। मैं आपको बता ही चुका हूँ टेबल लेवल कॉन्स्टेंट क्या होता है। कि जब भी आप किसी टेबल को क्रिएट कर देते हैं, उस टेबल को क्रिएट करने के बाद आप किसी कॉन्स्टेंट को अप्लाई करते हैं तो वो आपका टेबल लेवल कहलाता है। तो सिंटेक्स हमारा क्या है, टेबल लेवल पे कॉन्स्टेंट अप्लाई करने का हम अल्टर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर अल्टर हमने किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है, हमें टेबल के ऊपर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे हम नेम ऑफ टेबल देते हैं। फिर हम ऐड कीवर्ड का यूज़ करते हैं कि हमें क्या ऐड करना है, तो हम कहेंगे हमें कॉन्स्टेंट ऐड करना है। हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट का नेम डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट जो कि हमारा प्राइमरी की है, और फिर प्राइमरी की के अंदर हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे आईडी कॉलम के ऊपर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि मुझे आईडी कॉलम के ऊपर इसको डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे मैंने अपना कॉन्स्टेंट का नेम डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन प्राइमरी की आईडी के नाम से। तो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। रन करने के बाद देखिए मेरे पास एरर आ चुका है कि कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ऑन अ नलेबल कॉलम इन टेबल माई कॉन्स्टेंट टेबल। इट मीन्स कि ये जिस कॉलम के ऊपर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ उस कॉलम में एक नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है यूनिक की तरह। तो चलिए इसको ठीक देखिए यहाँ पे मेरे पास अब मैं इस टेबल को देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आईडी कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसको ठीक कर देते हैं। तो मैं माई कॉन्स्टेंट टेबल में अपने एडिट मोड में जाऊँगा और एडिट मोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ और देखिए अब मेरा प्राइमरी की कॉन्स्टेंट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसने एक बार फिर से वही सेम एरर हमें शो कर दिया है जो कि ये कहता है कि कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ऑन नलेबल कॉलम इन माई कॉन्स्टेंट टेबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्राइमरी की को टेबल लेवल मेथड से अप्लाई करते हैं तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कॉलम है वो उस पर नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट तो आपने उस पर अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो देखिए वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ पे टेबल पर राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन मोड में जाएंगे। डिज़ाइन मोड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अलाउ नल वाला चेकबॉक्स है वो आपका चेकड है। इट मीन्स कि ये कॉलम आपकी नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा एरर हमें यही कहता है कि जो कॉलम है वो नलेबल कॉलम डिफ़ाइन हो रखा है, हमें उसे नॉट नल डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसको सिर्फ अनचेक कर दूँगा। अनचेक करने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा और सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करूँगा तो देखिए हमारा फिर से एक और एरर आ गया है। तो एरर क्या था, क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बिकॉज अ डुप्लीकेट की वॉज फाउंड फॉर द ऑब्जेक्ट नेम माई कॉन्स्टेंट टेबल एट द इंडेक्स नेम कौन प्राइमरी की, हमारे प्राइमरी की का नाम था, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज़ 1। तो जो कि हमने यहाँ पे एडिट मोड में अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे दो डुप्लीकेट वैल्यू है 1 और 2। तो इससे आप क्या समझे कि ना तो ये नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और ना ही ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे जैसे 3 कर दूंगा और 3 करने के बाद मैं इसे दोबारा से रन करूँगा तो देखिए इस बार मेरा कॉन्स्टेंट सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है इस पर्टिकुलर कॉलम पर। और हम इसे दोबारा से देखते हैं कि क्या वो अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। तो मैं दोबारा से टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, डिज़ाइन मोड पे जाऊँगा और देखिए इस बार हमारा जो अलाउ नल है वो अनचेक आया और यहाँ पे मेरी की शो हो गई है। की जो मेरी है वो डिफ़ाइन करती है कि मेरा प्राइमरी की इस कॉलम के ऊपर डिफ़ाइन हो चुका है। और आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं
कीज़ के अंदर अगर हम जाएंगे तो देखिए मैंने अपने कांस्टेंट का नाम प्राइमरी की आईडी रखा हुआ था। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट टू न्यू क्यूरी आईडी विंडो पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कमांड यूज़ करी थी प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। ऐड कांस्टेंट, नेम ऑफ कांस्टेंट, प्राइमरी की एंड द नेम ऑफ माय कॉलम। तो इस तरीके से हमने अपने मेथड 2 में अपने कांस्टेंट को अप्लाई किया, प्राइमरी की कांस्टेंट को। तो चलिए अब अपने मेथड 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये देखिए मेरी इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को एक रो को इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो एक बार फिर से ट्राई कर देते हैं। देखिए एग्जीक्यूट करते वक्त ये मुझे फिर से एरर दे रहा है कि वॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि ये डुप्लीकेट की को इंसर्ट नहीं करने देगा। और चूँकि हमने 1 2 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है तो मुझे यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू डिफ़ाइन करनी होगी आईडी कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे 4 डिफ़ाइन कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए मेरी 1 रो इफेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि वो इंसर्ट हो चुकी है। और मैं इसको सेट कमांड को मैं रन करके देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने रिकॉर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये जो रिकॉर्ड है जो मैं अभी करंट में इंसर्ट किया था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। और आप इससे आपको ये पता चलता है कि आप अब टेबल लेवल पे, कॉलम लेवल पे अपनी प्राइमरी की कांस्टेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, मेथड 3 जो कि हमारा डिज़ाइनर मोड से है। और इसको बिना किसी सीक्वल कमांड के हम टेबल पर प्राइमरी की कॉलम को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं एक दूसरी टेबल यूज़ करता हूँ इसका आपको एग्जांपल देने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक जेंडर नाम से टेबल है। उस जेंडर टेबल पे मैं सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 आईडी हैं, 1 2 3। और इनको अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है या मैं इसको प्राइमरी की अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है डिज़ाइनर लेवल के लिए, राइट क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन डिज़ाइन, then click on that particular column onto which you want to apply primary key constraint. Now click on set primary key। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेट प्राइमरी की कॉलम किया, यहाँ पे मेरा जो चेक कॉलम था वो मेरा ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया। जबकि कमांड मोड से यानी SQL क्यूरी के थ्रू मुझे पहले इसको अनचेक करना पड़ा, देन सेव करना पड़ा, देन उसके बाद मुझे वो कांस्टेंट अप्लाई करना अलाउ किया सिस्टम ने। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। और देखिए मेरा जो कांस्टेंट है वो अप्लाई हो चुका है। और देखिए इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कीज़ वाले फोल्डर के अगर मैं जाऊँगा इस टेबल के अंदर तो मैं इसको दोबारा से एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। और देखिए मेरे यहाँ पे प्राइमरी की जेंडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी वही अल्टर कमांड आ चुकी है जो हम अपने प्रीवियस टेबल पे अप्लाई कर रहे थे। जिस तरीके से उस पर कांस्टेंट अप्लाई करते हैं सेम वही जो क्वेरी है वो यहाँ पे आपको शो हो चुकी है जेंडर टेबल के लिए। तो इस तरीके से आप अपने प्राइमरी की कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी बेनिफिट यही है कि आप किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी टेबल की पर्टिकुलर रो को प्राइमरी की कॉलम की हेल्प से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपकी एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टेबल है तो उसमें आपका रोल नंबर आप उसका प्राइमरी की बना सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को आप जो 1 2 3 की सीरीज़ में चले या 1001 1002 1003 इस तरीके से किसी सीरीज़ में चले तो आप इस सीक्वेंस के लिए आप प्राइमरी की कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है जो कि हमारा लास्ट कांस्टेंट होगा इस सीरीज़ कांस्टेंट क्लासेस में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और मेरी मेल आईडी भी आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में।